हेलो गाइस। क्यों थे सारा? आशा करूँगा थे सारा ठीक होगा, एकदम मौज में मस्त होगा। तो रिवोल्यूशन जेडी आप आज बात करांगा। बहुत सा अच्छा हिस्सा है जखान कौन बेरो की रिवोल्यूशन की चीज़ हुए। भाई नाम सुनेगा रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन, पर यहाँ कौन बेरो रिवोल्यूशन हुए की है। तो आज आप बताऊंगा बन का रिवोल्यूशन के हुए और किया हुए, सारी प्रोसेस बताऊंगा। तो सब पहला मैं स्टार्ट करूँ कि रिवोल्यूशन के हुए। तो रिवोल्यूशन आप आम बोल चाल की भाषा में बोलते हैं कि रीचेक। तो रिवोल्यूशन आप रीचेक बोलते हैं। तो रीचेक ने थे रिवोल्यूशन समझ लो। इनमें कई चीज़ हुआ है। इनमें हुआ है जिया मतलब आपने कॉपी चेक होगी। अपन प्रश्न में आपने नंबर दिया गया, जहाँ पहले प्रश्न में अपन 2 नंबर दे दिया, दूसरे में 4 नंबर दे दिया, तीसरे में 6 नंबर दे दिया। फिर बन काउंट करे तो जहाँ मतलब वह नंबर टोटल 15 हुआ है, लेकिन काउंटिंग में बन 13 लिखा जावे। तो 2 नंबर छूट गया नहीं। तो वापस आप रिवोल्यूशन लगाऊंगा तो वह नंबर दोबारा काउंट करेगा। फिर वह नंबर जो छूट गया वह वापस ऐड करेगा। मतलब नंबरा की काउंटिंग दोबारा होगी। वो है रिवोल्यूशन। अब दूसरी बात है कि रिवोल्यूशन कब स्टार्ट होया। तो जी हाँ मतलब थारो रिजल्ट आ गयो तो 24 या 48 घंटा के भीतर थारो रिवोल्यूशन है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाओगे। थाना ऑनलाइन फॉर्म भरनो है। जो भी सब्जेक्ट में थारा यहाँ लगे कि हाँ नंबर कम है या जिमें बैक आ जावे, तो ऑनलाइन थाने बी सब्जेक्ट को रिवोल्यूशन लगाना है, मतलब रीचेक लगाना है। ओ वे रिवोल्यूशन दोबारा साफ शब्द में दोबारा शॉर्ट में बताऊं तो इमें नंबरा की काउंटिंग होवे। जो बैक लागेड़ो है बी पेपर को लगाना होवे, या जिम यहाँ लगे कि नंबर कम बने है बी पेपर में लगाना होवे। समझ गया? चलो अब दूसरे मुद्दे की बात करा। अब दूसरा मुद्दो है कि भी मैं रिवोल्यूशन को फॉर्म तो भर दियो पर मेरे नंबर बढ़ सीखे। तो थाने रियलिटी बताऊं तो नंबर बढ़ भी सके, नंबर घट भी सके, और नंबर जितना है बीता का बीता रह भी सके। रिवोल्यूशन में एक पेपर की फीस 300 रुपया हुआ है। तो वह 300 रुपया लेके यूनिवर्सिटी नंबर बढ़ा भी सके, घटा भी सके, और जितना है बीता का बीता भी रख सके। मतलब कोई चीज़ एक में फिक्स को नहीं हुआ कि थारा बढ़ेगा या फिर घटेगा, की भी हो सके। लेकिन मैं मेरे अनुभव के आधार पर थाने बताना चाहूँ कि 95% चांस हुआ है नंबर बढ़ने का, 2-3% चांस हुआ है नंबर घटने का, और 2-3% चांस हुआ है नंबर सेम टू सेम रहने का। लेकिन 95% नंबर बढ़ा ही कमाइन। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आप बात करा। अपनो अगलो टॉपिक है स्पीड पोस्ट। तो थे नाम सुने होगो कि रिवोल्यूशन फोरम ने स्पीड पोस्ट कराना पड़े, यूनिवर्सिटी भेजना पड़े, है ना। या जिक्र सुने थे, पर थाने बेरो को स्पीड पोस्ट की चीज़ हुआ है, किया करवाए जे, की चीज़ लाग गए, कट्ठा कट्ठा हुआ स्पीड पोस्ट, थाना आ चीज़ कौन बेरो। तो आज मैं थाने बताशूँ। स्पीड पोस्ट भी ने बोले कि आपा कोई पोस्ट होया अपनी, तो आपा बिने अपन जल्दी में जल्दी अपन घट पहुँचानी हुए, तो आपा पोस्ट ऑफिस में जाके बिना स्पीड पोस्ट डलवावा कि अभी तत्काल प्रभाव के साथ जल्दी से जल्दी हमारी पोस्ट हमारे पते पर पहुँच जानी चाहिए जठे में भेजना चाह रहा। बिना बोला स्पीड पोस्ट। और एक स्पीड पोस्ट के विपरीत में हुआ नॉर्मल पोस्ट। भी मैं क्या हुआ भी मैं खुद की मर्जी से अपनी पोस्ट अगले पते तक पहुँचावे, वह कभी भी पहुँचा सके, कितनों भी टाइम ले सके, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 20 दिन भी मैं मतलब तत्काल प्रभाव के साथ अपनी पोस्ट जटा पर भेजना चाहूँ भटक हो जावे। और भी को चार्ज भी बहुत कम मिनिमम हुआ है। स्पीड पोस्ट को पोस्ट ऑफिस से एक्स्ट्रा चार्ज लेवा है, जल्दी पहुँचाने को चार्ज लेवा है। कितो हुआ वो चार्ज फिक्स को नहीं हुआ है। वो चार्ज आपा जकी चीज़ भेजा बा कितनी दूर भेजा, कितना किलोमीटर तक भेजा, प्लस में भी कितो वजन है। मतलब दूरी और वजन के आधार पर हर पोस्ट को चार्ज अलग अलग हुआ है। तो आपा रिवोल्यूशन में स्पीड पोस्ट को केरल हुआ है एक बार हम बात करा। तो आपा जो रिवोल्यूशन को फॉर्म भरा वो यूनिवर्सिटी में जमा करवाना जरूरी हुआ है। बी की हार्ड कॉपी प्लस रिजल्ट की कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा होनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन हुआ है, या तो आप जाके जमा करवा के आवा ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन आप स्पीड पोस्ट के माध्यम पोस्ट ऑफिस जाके स्पीड पोस्ट लगा के बिया भेज देवा। तो जानो तो पॉसिबल को नहीं, जहाँ मतलब आप चूरू से लो या कॉलेज से या कट्ठे भी अदर कोई सिटी से, हाँ तो आप बीकानेर एक फोरम के लिए पर्सनली जा कौन सका, काम हो जावे कौन जाए जावे, घर भी काम रहे, सौ रीजन रहे आप कौन जा सका। तो बी लिए आप दूसरा ऑप्शन है कि स्पीड पोस्ट डलवा दें।
इम आप पोस्ट ऑफिस जाके और यूनिवर्सिटी को एड्रेस लिख के लिफाफा में अपना वो फॉर्म और रिजल्ट कॉपी पैक करके और आप डलवा देवा कि भी हमारी स्पीड पोस्ट यूनिवर्सिटी जानी चाहिए। तो आ वह स्पीड पोस्ट, आ वह रेगुलेशन की स्पीड पोस्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करांगा। आपनो अगलो टॉपिक है रेगुलेशन को रिजल्ट। ज्या मतलब थे रेगुलेशन फॉर्म भर दियो, स्पीड पोस्ट करवा दी, यूनिवर्सिटी पहुंचा दियो, तो अब है कि भी को रिजल्ट कदा होगो। तो मैं बताना चाहूँ कि भी को रिजल्ट कोई फिक्स को नहीं हुआ, बी की कोई निर्धारित डेट को नहीं हुआ कि ई तारीख ने थारो रेगुलेशन को रिजल्ट आओगो। आप एक अनुमान लगा सका, तो अनुमान यूँ है कि जब आपने रेगुलेशन की लास्ट डेट ही रेगुलेशन फॉर्म भरवाने की लास्ट डेट बी डेट से 30 या 40 दिन बाद में रेगुलेशन को रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। कम से कम 1 महीनों या 40 दिन मान के चलो, या समय सीमा कोई फिक्स को नहीं हुआ। इसे 1-2 दिन ज़्यादा भी लाग जाए, कम भी लाग जाए, डेट कोई फिक्स को नहीं हुआ, लेकिन मिनिमम 30 दिन मान के चाल सको बी के बाद में थारो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब कर देगा गाइस, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे लोहिया कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।